Bismillahirrahmanirrahim. Re-establish your school. Learn to inculcate values. मैंने पहले भी बारहा आपसे ज़िक्र किया कि इस दश्त की स्याही में मैंने कोई 22 से 23 साल काट दिए हैं और बहुत मुसाफत काटी है, लाहौर से लेकर KPK के आखिरी हद तक और फिर लाहौर से लेकर सादिकाबाद की आखिरी हद तक। इस पूरे सफ़र में जो दो चीज़ें मेरे सामने आईं और जिन पे मुझे बहुत अफसोस भी होता है, आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं वो दो पहलू आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। हमारा 99.99 इन्वेस्टर, डायरेक्टर, प्रिंसिपल हार्डवेयर पर इन्वेस्ट करने को तैयार होता है, यानी मेज़ ख़रीद लें, कुर्सियाँ ख़रीद लें, कंप्यूटर ख़रीद लें, दीवारें बना लें, कमरे खड़े कर लें, लेकिन वो ह्यूमन रिसोर्स पर इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं होता। ये एक पहलू है। दूसरा जो पहलू है वो शायद इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक है। लोग हमें बुलाते हैं ट्रेनिंग्स के लिए। कुछ लोग होते हैं जो दिल से एजुकेशनलिस्ट होते हैं और जो क्वालिटी एजुकेशन को प्रमोट करना चाहते हैं, वो बुलाते हैं स्कूल डेवलपमेंट प्लान के लिए। पूरे पाकिस्तान में मैं फिरी हूँ, मैं घूमी हूँ, मैं मुख्तलिफ़ स्कूल्स के साथ काम किया है और कुछ स्कूल ऐसे थे जो कई एकड़ों पर मुश्तमिल थे, वहीं कुछ स्कूल ऐसे भी थे जो चंद मरलों पर मुश्तमिल हैं, लेकिन सोच एक ही जैसी है। हम जब भी स्वॉट एनालिसिस करते हैं, हम उनसे पूछते हैं कि जी आप हमें इजाज़त दें, उन्हें बताते हैं कि आप हमें इजाज़त दें, हम आपके टीचर से एक इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे। और जब टीचर से बातचीत की जाती है तो जो हमारा पहला सवाल होता है वो सवाल ये होता है कि आप जिस इदारे में पढ़ा रहे हैं, जिस इदारे में आप खिदमत कर रहे हैं, क्या आपको इस इदारे के विज़न स्टेटमेंट और मिशन स्टेटमेंट के बारे में मुकम्मल आगाही है? क्या आपको पता है कि ये जो स्कूल की इमारत है ये किन वैल्यूज़ के सतून पर खड़ी है? इसकी वैल्यूज़, कोर वैल्यूज़ क्या हैं? क्या आप लोग मेरी बात पर यकीन करेंगे कि 23 साल हो गए, मुझे एक स्कूल ऐसा नहीं मिला जिसमें टीचर्स मेरे इन सवालात का जवाब दे सकें। किसी को ये तो पता है कि मिशन स्टेटमेंट क्या है, किसी को पता है विज़न स्टेटमेंट क्या है, किसी को पता है कि जी हाँ वहाँ पे ऑफिस में या किसी दीवार पे वैल्यूज़ जो हैं वो लिखी हुई हैं, लेकिन ये शायद बहुत कम लोगों को पता है कि इस विज़न को, इस मिशन को और इन वैल्यूज़ को अपने स्कूल के दरो दीवार में अपनी जो प्रोडक्ट है इन द फॉर्म ऑफ स्टूडेंट्स, इसमें इनकलकेट कैसे करना है। कि जो अब हम वीडियोस का सिलसिला शुरू कर रहे हैं, इसमें मैं कोशिश करने जा रही हूँ कि दारे अरकम की जो कोर वैल्यूज़ हैं हम उन पर बातचीत करें, हम आपके साथ डिस्कस करें कि किस तरीके से आप अपनी पेरेंटल बॉडी को इन्वॉल्व करके, टीचर्स कम्युनिटी को इन्वॉल्व करके दारे अरकम की जो कोर वैल्यूज़ हैं उन्हें बच्चों की ज़िंदगी का एक इंटीग्रल पार्ट बना सकते हैं। साहिबाने इल्म, इस चीज़ पर यकीन रखिए कि हर इदारे की अपनी कुछ मखसूस खसूसियात, कुछ मखसूस क्वालिटीज़ होनी चाहिए और ये आपकी कोर वैल्यूज़ ही होती हैं जो एक फ़र्क मुतय्यन करती हैं, तैनात करती हैं और आपको मुनफरिद बनाती हैं, आपको दूसरे इदारों से मुख्तलिफ बनाती हैं। जिस तरह हम जूते की दुकान पर जाते हैं और वहाँ जाकर हमें पूछना नहीं पड़ता कि यहाँ क्या बिकता है, हम कपड़े की दुकान पर जाते हैं, हमें जाकर नहीं पूछना पड़ता कि यहाँ क्या बिकता है। इसी तरह तालीमी इदारों की जो कोर वैल्यूज़ हैं वो उनके दरो दीवार से भी रिफ़्लेक्ट होनी चाहिए, वो उनकी प्रोडक्ट से भी रिफ़्लेक्ट होनी चाहिए। बच्चों को जो कुछ हम सिखाते हैं, जो वैल्यूज़ हम इनकलकेट करते हैं, हमारी प्रोडक्ट को, हमारे तलबा को, बच्चों को इस काबिल होना चाहिए कि वो मुआशरे पर इन वैल्यूज़ को मुस्बत तरीके से उसकी रिफ़्लेक्शन जो है वो मुआशरे पर छोड़ें। तो आइए ज़रा थोड़ी देर के लिए बातचीत करते हैं कि ये विज़न स्टेटमेंट होती क्या है। साहिबाने इल्म, a vision statement is used to describe the future state of the organization, what the organization hopes to become in the future. कोई भी तालीमी इदारा फ्यूचर में, मुस्तकबिल में क्या करना चाहता है, वो कहाँ तक जाना चाहता है।
It is therefore a long-term goal provides direction for the organization. It also communicates the purpose of the organization to the employees and other stakeholders like parents and community, and provides them with the inspiration to achieve that very purpose. Now, what is a mission statement? A mission statement describes the current state of an organization and its primary goals or objectives. It provides detailed information about what the organization does, how it does it, and who does it for. Organization क्या करती है, कैसे करती है, और जो वो कर रही है वो किसके लिए कर रही है, ये सब हमें कहाँ से पता चलता है? ये सब हमें मिशन स्टेटमेंट से पता चलता है. Unlike the vision statement, it is short term in nature. However, it is related to the vision statement in that it outlines the primary goals that will help to achieve the future the organization desires. For example, the vision. अब विजन क्या है? विजन वो मंजिल मकसूद है जिस पे एक इदारा पहुंचना चाहता है. और मिशन क्या है? मिशन वो रास्ता है जिस रास्ते पे चलकर कोई भी इदारा अपने विजन पर, अपनी इख्तितामी मंजिल पर, अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पर पहुंच जाता है. गोया मिशन क्या है? यह है रास्ता और रास्ते में आने वाले छोटे छोटे पड़ाव जो हमें हमारी मंजिल तक पहुंचा देते हैं. क्या इम्पोर्टेंस है विजन की और मिशन स्टेटमेंट की इन एन ऑर्गेनाइजेशन? The vision and mission statement defines the purpose of the organization and instill a sense of belonging and identify to the employees. This motivates them to work harder in order to achieve success. The mission statement acts as a North Star, where it provides the direction that is to be followed by the organization, while the vision statement provides the goal to be reached by following this direction. The vision and mission statements help to properly align the resources of an organization towards achieving a successful future. The mission statement provides the organization with a clear and effective guide for making decisions, while the vision statement ensures that all the decisions made are properly aligned with what the organization hopes to achieve. The vision and mission statements provide a focal point that helps to align everyone with the organization, thus ensuring that everyone is working towards a single purpose, and this helps to increase efficiency and productivity in the organization. विजन और मिशन स्टेटमेंट वो बुनियादी नुक्ता है, एक ऐसा दायरा है जिसके गिर्द स्कूल का पूरा अमला घूमता है. ये एक ऐसा स्टेटमेंट है, एक ऐसा मरकज़ है जो ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले तमाम अफराद को जोड़ देता है. वो एक सोच के तहत, एक मकसद के तहत काम करने लग जाते हैं. अब वैल्यूज़ क्या हैं? फूड फॉर थॉट. इफ़ यू थिंक of vision and mission as an organization head and heart, the values it holds are its soul. अब स्कूल क्या गलती करते हैं? हम ये तो देखते हैं कि जो कुछ हमें हेड ऑफिस ने भेजा, क्या हम उसको उस वक्त में पढ़ा रहे हैं? मसलन पीर को अगर नाउन पढ़ाना था, क्या हम पीर को नाउन पढ़ा रहे हैं? पेपर हमें हेड ऑफिस ने भेज दिए, क्या हमारे बच्चे इन पेपर्स को सॉल्व करने की काबिलियत रखते हैं? टेस्ट में वो नंबर अच्छे ले रहे हैं? क्या स्कूल के अंदर हमारे बच्चे अच्छे बिहेवियर का मुजाहिरा कर रहे हैं? लेकिन जो चीज़ें नापने वाली हैं, जो चीज़ें जांचने वाली हैं, हम उनको नज़रअंदाज कर देते हैं. और वो क्या है? वो ये है कि हम जिस तरीके से पढ़ा रहे हैं, क्या हमारी मिशन स्टेटमेंट उसकी इजाज़त देती? क्या जो हमारा तरीक़ा तदरीस है उससे हमारे मिशन को, हमारे विजन को हासिल किया जा सकता है? क्या हमारी जो कोर वैल्यूज़ हैं उनके रिफ्लेक्शन हमारे दरो दीवार पर नज़र आ रही, हमारे बच्चों के अंदर नज़र आ रही?
اور جب ہم کوئی بھی ٹاپک پڑھا رہے ہیں, ہم کوئی بھی سبجیکٹ کسی بھی کلاس کے اندر ہم پڑھا رہے ہیں, کیا اس لیسن پلان کے اندر ہماری کور ویلیوز کا ذکر ہے؟ کیا ٹیچر نے ان کو ٹچ کرنے کی, ٹیچر نے ان کو ایس ایل اوز میں شامل کرنے کی, ٹیچر نے ان کو اچیو کرنے کی کوشش کی ہے؟ اور اگر اس سوال کو ہم پاکستان کے سامنے رکھیں, یقین مانیں جواب مائنس میں ہی آئے گا. اور دیٹ از دا مین ریزن کیوں ہمارا اکیڈمک سسٹم, ہمارا ایجوکیشن سسٹم فال آؤٹ کر رہا ہے. ہماری کوالٹی جو ہے وہ امپروو ہونے کی بجائے گرتی چلی جا رہی ہے. آئیے بات چیت کرتے ہیں ہاؤ ٹو بیکم مور کیئرنگ, دار ارکم کی پہلی کور ویلیوز. آپ نے اپنے بچوں سے مختلف سوالات پوچھنے ہیں. جو بھی وہ جواب دیں گے آپ نے اس کو بہتر الفاظ کی شکل دینی ہے. سب سے پہلے آپ اپنے بچوں سے پوچھیں کہ واٹ ڈز اٹ مین ٹو بی کیئرنگ. جب ہم کسی کو کہتے ہیں کہ جی یہ بندہ بڑا کیئرنگ ہے, اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یا ہم کہتے ہیں کہ یو مسٹ بی کیئرنگ, کیئرنگ کا معنی کیا ہے؟ بچوں کے جواب سنیں اور اس کے بعد ان کے لفظوں کو اپنی شکل دے دیں. بچوں کو بتائیں کہ شوئنگ کنسرن فار دا ویل بینگ آف ادرز از نون ایز کیئرنگ. دوسرے کا احساس کرنا, خیال کرنا کیئرنگ کہلاتا ہے. یوزنگ یور ورڈز اینڈ یور ایکشن ٹو ہیلپ سم ون. اپنے لفظوں سے, اپنی حرکات سے دوسرے کی مدد کرنا کیئرنگ کہلاتا ہے. گیونگ آف یور سیلف وداؤٹ ڈپینڈنگ اپون اور وداؤٹ لوکنگ فار اینی ریٹرن. دوسرے کی اس طریقے سے مدد کرنا کہ آپ کو اس سے صلے کی کوئی توقع نہ ہو. آپ یہ سوچ کر دوسروں کا خیال نہ رکھیں, مدد نہ کریں کہ بدلے میں ہمیں یہاں سے کیا ملے گا, بدلے میں یہ ہمارا خیال کیسے کریں گے. آپ بچوں سے پوچھیں کہ واٹ آر سم ورڈز دیٹ ڈسکرائب دا کریکٹر ٹریٹ آف کیئرنگ. اگر ہم کسی کو کہتے ہیں کہ جی یہ بڑا کیئرنگ ہے, اس میں کون کون سی خوبیاں موجود ہوتی ہیں؟ انہیں بتائیں کہ دا کیئرنگ پرسن از آلویز کائنڈ ٹورڈز ادر. ہی از آلویز تھاٹ فل, وہ ہمیشہ دوسروں کے لیے سوچتا ہے. ہی اور شی از آلویز ریڈی ٹو شیئر ہز بلانگنگز ود ادرز. ہی اور شی از آلویز ریڈی ٹو ہیلپ ادرز. And he or she always tries to understand the problems of the other people. آپ بچوں سے پوچھیں کہ what are some ways we can demonstrate caring. آپ کس طریقے سے دنیا کو بتا سکتے ہیں, لوگوں کو بتا سکتے ہیں, مجھے بتا سکتے ہیں, ٹیچر کو یا پیرنٹس کو بتا سکتے ہیں کہ you are caring. Now, tell them that give to help others in need. For example, آپ نے اپنے استعمال شدہ کپڑے, اپنے کھلونے دوسرے بچوں کو دے دیے. آپ نے اپنی نئی چیزیں دوسرے بچوں کو دے دی. کوئی بیمار ہے, اس کو انکریج کرنے کے لیے آپ نے اس کو ایک کارڈ دے دیا. یو شو ریسپیکٹ ٹو پیپل, پراپرٹی, پلانٹس, اینیملز اینڈ انوائرمنٹ. Be kind to everyone and do not exclude others from activities you are doing. Listen to what others have to say. دوسروں کی بات کو غور سے سننا بھی کیئرنگ ہی کے زمرے میں آتا ہے. Be helpful in all situations, whether you are at school, you are at home, or you are in your community. Ask the following question. Ask these questions to your student. Why is it important to be caring towards other? دوسروں کے لیے طرف جو ہے, دوسروں کے لیے ہمیں کیئرنگ کیوں ہونا چاہیے. Why we should be caring for others. انہیں بتائیے ہمیں کیئرنگ اس لیے ہونا چاہیے تاکہ دوسروں کو اچھا لگے. پھر جب ہم کسی دوسرے کی مدد کرتے ہیں تو ہمیں بھی اچھا لگتا ہے. And third point is that we learn compassion for other and to look beyond our own needs. ہم جب دوسروں کی کیئر کرتے ہیں تو پھر ہم اپنی باؤنڈری سے باہر نکل کر دیکھتے ہیں, اپنی ضروریات کے علاوہ دوسروں کی ضروریات کو بھی دیکھتے ہیں. Let's see what activities we can use to develop the sense of care in our students. Caring coupon books. جی جناب, آپ کیا کریں, یہ آپ کو ایک کوپن سکرین پر نظر آ رہا ہے. آپ اس کا ٹیمپلیٹ جو ہے وہ ایڈوانس میں پرنٹ کر لیں اور کوشش کریں کہ 35 کوپن بنا لیں. ایک ہی صفحے پہ اگر یہ کوپن بن جائیں زیادہ بہتر ہے. ہر بچے کو یہ کوپن آپ دے دیں اور ان سے کہیں کہ وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں ہاؤ دے کین ہیلپ سم ون
they care about. Have them complete the template and describe them. They can give these coupon to the family members or friends as gift, or they can use it for their community members. इसको डेकोर भी कर सकते हैं. अब कूपन में क्या लिखा हुआ है? आई केयर फॉर यू, आई विल हेल्प यू, लव नीचे बच्चे का नाम. बड़ी आसान सी छोटी सी एक्टिविटी है. कार्ड्स ऑफ केयरिंग, इसे हम सजेस्ट करेंगे पूरे स्कूल के ग्रेड्स तकरीबन हर क्लास के लिए. और इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपने बच्चों को इनकरेज करना है कि वो कुछ कार्ड्स बना लें, कुछ नोट्स ऑफ एप्रिसिएशन लिख लें. सबसे पहले तो घर में लोगों के लिए, अपनी अम्मा के लिए कि थैंक यू अम्मा, आई हाईली अप्रिशिएट द वे यू टेक केयर ऑफ़ मी. आप मेरे लिए ये करती हैं. अपने बाबा के लिए, दादा हैं, चची हैं, मामू, हू एवर इज़ लिविंग विद दैम. घर में चौकीदार है, आया है, मेड है, उसको भी ये कार्ड डिलीवर करें. इसी तरह स्कूल में प्रिंसिपल है, टीचर्स हैं, कैफेटेरिया में लोग काम कर रहे हैं, ऑफिस स्टाफ है, उनका बस ड्राइवर है, जितने भी लोगों को वो जानते हैं. फिर इसके बाद आप क्या करें कि इसकी रेंज को बढ़ा दें, इसे कम्युनिटी तक ले जाएं. आपको फायर फाइटर्स नज़र आ जाते हैं, आपको पुलिस के लोग नज़र आ जाते हैं, आपको कहीं पे कोई सोल्जर नज़र आ जाता है, बच्चे हैं जो कि हॉस्पिटल्स में हैं, फैमिलीज़ हैं जिनके पास घर नहीं है. बच्चों को कहें कि वो अपनी फ़िक्र का इजहार इन कार्ड्स के ज़रिए से करें. उन्हें ये कार्ड्स जो हैं वो दें, और इस चीज़ का ख़याल रखें कि ये जो कार्ड्स हैं वो अप्रोप्रिएट एजेंसी ही को डिलीवर हों. फीलिंग ब्लू, इसमें आपने क्या करना है कि आपने 2 ग्लास ले लेने. एक ग्लास में आपने पानी डालना है और उसमें आपने नीले रंग का फूड कलर डाल देना है. मिक्स कर लें उसको अच्छी तरह. दूसरा जो आपका ग्लास हो उसमें आप ब्लीच डाल दें. अब आपने बच्चों को ये कहना है कि द ब्लू वाटर रिप्रेजेंट्स हाउ समवन हु इज़ हर्टिंग, सैड और लोनली माइट फील ऑन द इनसाइड. ये जो नीला पानी है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि कोई शख्स जो है वो उदास है, वो फ़िक्रमंद है, वो परेशान है, उसकी किसी की बातों से कोई तकलीफ़ हुई है. But when we take the time to be caring and kind to someone who is sad, we can make a difference in their lives. अब आपने क्या करना है कि जो ब्लीच वाला ग्लास है आपने बच्चों को वो दिखाना है और बच्चों को कहना है कि बेटा दिस ग्लास रिप्रेजेंट केयरिंग. Then pour that bleach into the colored water. By caring for others, look at the difference we can make in how they feel. Watch as the water slowly starts to turn back to the natural color to be clear. While you wait, it will take about a minute, and you can discuss ways we can care for others. Clearly, we can make a difference by caring for others. आपने बच्चों को ये समझाना है. नेक्स्ट जो एक्टिविटी हम आपके लिए सजेस्ट कर रहे हैं वो है जी केयरिंग एंड काइंडनेस सर्कल. इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपने ये करना है कि यू हैव टू डिवाइड द स्टूडेंट्स इनटू ग्रुप्स consisting of 4 to 5 children or student, and you have to give each group a piece of paper and an index card or token. Have one student in each group start by writing a way they can show kindness to others. Then pass the paper to the next student in their group. यानी एक ग्रुप में आपने बच्चों को बिठा दिया, एक बच्चे को आपने एक पीस ऑफ पेपर दिया, उसके हाथ में टोकन भी है और उसने लिखना है कि वो कैसे काइंडनेस का मुजाहिरा कर सकते हैं. जब एक बच्चा लिख ले तो वो दूसरे बच्चे को दे दे. Then start with group 1 and ask each child to read his or her kindness statement. When it is their turn, they need to hold the token to indicate it is their turn to speak. वो जो इंडेक्स कार्ड या टोकन उनके हाथ में है, जब उनकी बारी है उसको हाथ में पकड़कर बोले. Move on to the next group until each child has read their kindness statement. Next, you have to talk about where they can show these acts of kindness. Is it at home, at school, or in the community? The other activity we want to suggest for you is केयरिंग हार्ट्स. और ये एक्टिविटी भी आप तकरीबन तमाम ग्रेड्स में करवा सकते हैं. इसमें आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि रेड कलर का जो कंस्ट्रक्शन पेपर होता है, कलर पेपर होता है, वो लें और उसमें से छोटे छोटे हार्ट्स की शेप आप काट लें.
اب آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے بچوں کو بتانا ہے کہ دیٹ فار 1 week دے ہیو بین پیئنگ اسپیشل اٹینشن ٹو اسٹوڈنٹ ہو شو کیئر acts to their fellow student. Caring acts may include sharing supplies, helping another student with an activity, or being specially polite to the teacher and student. Each time you see a child demonstrate a caring attitude, you have to reward that student with a caring heart. At the end of each day, give each student who received 3 or more hearts a small token, a small prize, or a small beautiful sticker. جی, مسٹری فرینڈ یہ ہم سجیسٹ کریں گے پری اسکول کے لیے. اس میں آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے جو کنڈر گارڈن کے جو بچے ہیں انہیں کہنا ہے کہ انہوں نے اپنے دوستوں کا خیال کرنا ہے اور اپنے دوستوں کی مسٹری فرینڈس کی مدد کرنی ہے. اس میں آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے یہ کرنا ہے کہ once a month write the names of the children on small pieces of paper, then fold them and place them in a hat or a bag. Ask each child to pick a name from the hat. This will be each child mystery friend that must be secret for the entire day if possible. Ask the kids to do something special for their mystery friend. This could be simple act like helping the child put away supplies. Reward the kids with small prizes for showing caring behavior. Now, caring word toss. Use a beanbag toss game to demonstrate caring. Ask the kids to sit in a circle inside the class or outside the class. Then give them a beanbag to toss around to each other in the circle. When a child catches the bean box, that student says something nice about that student as she tosses the bag. The game continues until at least one nice thing has been said about every student, about everyone. Remember that a caring person always treats people with kindness and generosity. A caring person always helps people in need. And a caring person is sensitive to people's feeling. A caring person is never be mean or hurtful. So dare to care, as it is the most needed skill in today's world. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا.